नमस्कार दोस्तों, मैं एस डी सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी पॉइंट में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो का विषय है समास। आप जानते हैं कि समास से हर प्रतियोगी परीक्षा में एक न एक प्रश्न रहता ही रहता है। तो चलिए आज समास को शुरू से एकदम देखें और समास की कई पार्टों में मैं वीडियो दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी पार्टों को यदि देखेंगे और नोट बना लेंगे तो समास में कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। समास। समास की व्युत्पत्ति। समास की व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति। समास जो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई? सम धन आस से हुई। समधन आस। सम का अर्थ होता है पूर्णतया, पूर्णतया, और आस का अर्थ होता है मिलना, मिलना या निकट आना, निकट आना। ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि समास का अर्थ क्या होता है। तो चलिए समास का अर्थ देख लेते हैं। समास का अर्थ, समास का अर्थ, ठीक है। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त करना, संक्षिप्त करना या छोटा करना, छोटा करना। ठीक है। कभी कभार एक प्रश्न और आ जाता है कि समास का विलोम क्या होता है। तो समास का विलोम, समास का विलोम, समास का विलोम व्यास होता है। क्या होता है? व्यास। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। समास का विलोम क्या होता है? व्यास। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न ये उठ रहा होगा कि आखिरकार समास का क्या उद्देश्य है। तो चलिए इसको बता देते हैं। समास का उद्देश्य, समास का उद्देश्य, समास का उद्देश्य। ठीक है। कम से कम, कम से कम शब्दों में, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक अर्थ, अधिक से अधिक अर्थ व्यक्त करना समास का, समास का उद्देश्य होता है, होता है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? समास का क्या उद्देश्य है? समास का क्या उद्देश्य है? कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, यहाँ से गलती से लिख दिया गया है, अर्थ व्यक्त करना समास का उद्देश्य है। ठीक है। तो मैं एक बार थोड़ा सा हट जाता हूँ, आप चाहें तो इसका
स्क्रीनशॉट ले लें। शायद आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न और उठता है कि समास पर जब बातचीत चल रही है तो समास की परिभाषा क्या होती है। चलिए, समास की परिभाषा। समास की परिभाषा। ठीक है, किसकी परिभाषा? समास की परिभाषा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होती है? परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। ठीक है, जैसे राम और श्याम बराबर क्या बन जाएगा? राम श्याम। ठीक है, एक समास बना कि नहीं बना? दूसरा उदाहरण आपको दे दूं। राजा की माता क्या बन जाएगा? राजमाता। ठीक है, तो आपने देखा कि परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। जैसे राम और श्याम, तो राम श्याम बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? राजा की माता राजमाता बन जाएगा, राजा की माता राजमाता। अब ये प्रश्न उठता है कि समस्त पद किसे कहते हैं। तो चलिए समस्त पद को देखते हैं। समस्त पद समस्त पद क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। दो परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो एक नया पद बनता है उसे समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं।
ठीक है। जैसे दूँ, इसके पहले थोड़ा सा एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। शायद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जैसे थोड़ा सा जगह कम पड़ जा रही, इसलिए इसको मिटाना पड़ेगा। जैसे नंबर 1, गंगा का जल। क्या बन जाएगा? गंगा जल। गंगा जल। ये क्या है? इसी को, ये जो बन मिल गया ना, यही क्या है? समस्त पद। समस्त पद या सामासिक पद, या सामासिक पद। ठीक है। दूसरा उदाहरण दे दूँ। देश के लिए भक्ति। देश के लिए भक्ति क्या हो जाएगा? देशभक्ति। देशभक्ति। समझ रहे हैं कि नहीं? देशभक्ति, ये जो गंगा जल शब्द बना ना, और ये जो देशभक्ति शब्द बना, यही क्या है ना? समस्त पद है, या इसी को सामासिक पद भी कहते हैं। समझ में आया? अब अगली जो पॉइंट हमारी है, समास विग्रह किसे कहते हैं? ठीक है। समास विग्रह, समास विग्रह, विग्रह, ये क्या चीज़ है? इसको भी जान लेते हैं। समास विग्रह, ठीक है। चलिए, समस्त पद, समस्त पद या सामासिक, सामासिक पदों के बीच के संबंध को अलग अलग करना, अलग अलग करना समास विग्रह, विग्रह कहलाता है, कहलाता है। ठीक है। जैसे जैसे पीतांबर, पीतांबर है ना, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? पीला हो अंबर जिसका, पीला हो अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। समझ रहे थे? अब पीतांबर जो समस्त पद था, इसका विग्रह क्या हो गया? पीला हो अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। ऐसे ही आपको दिया जा सकता है नीलकंठ, नीला हो कंठ जिसका, अर्थात शिव। तो जो ये इसका विस्तार किया जा रहा है, वो क्या है? समास विग्रह है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न और उठ रहा होगा कि समास के कितने भेद होते हैं। तो चलिए समास के भेदों पर बातचीत करते हैं। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बार बार मैं स्क्रीनशॉट के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप नोट बना लें। यदि आप नोट नहीं बनाएंगे ना, तो हमारी इस वीडियो को देखने का बिल्कुल कोई अर्थ नहीं है जी। अगर आप देखना चाहते हैं, कुछ समास को समझना चाहते हैं,
तो टोटली मैं लिख लिख कर इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप इसका टोटली नोट बना लें और किसी भी एग्जामिनेशन में आप समाज से जब प्रश्न किया जाए तो उसको आप सॉल्व कर लें। तो चलिए थोड़ा सा हम अब आगे देखते हैं। समास का वर्गीकरण, मेन हेडिंग हमारी क्या होगी? समास का वर्गीकरण। समास का वर्गीकरण, समास का वर्गीकरण। ठीक है, समास का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है। कितने आधारों पर? दो आधारों पर। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। पहला क्या है? प्रयोग या अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार